इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में कई बार तलबी पर चेयरमैन PTI पेश न हुए। वकील इमरान खान ने बताया कि इमरान खान रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। अदालत ने कहा कि हमने केस को 6:30 बजे तक मुलतवी किया था, मगर मुद्दई अब तक अदालत में पेश नहीं हुआ। वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा भी मुस्तरद। इमरान खान के 2 मुख्तलिफ दस्तखतों के केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारी नज़र में गैर कानूनी काम हुआ, तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ तो रोजाना आना पड़ेगा। ये जो मुकदमे हैं इनको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए, खत्म किया जाए। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है। इमरान खान साहब खुद अदालतों में पेश होते रहें, वो नवाज शरीफ की तरह झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स, बीमारी के बहाने मुल्क से भागे नहीं। फवाद चौधरी का इमरान खान पर मुकदमे को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। इमरान खान पर दोबारा हमले के खदशे का इजहार। कहा, अदालत लंदन बैठे मुजरिम का भी कुछ पता कर ले। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज प्रोटोकॉल के सिवा हुकूमत में किसी चीज़ का हिस्सा नहीं। इमरान इस्माइल बोले, हुकूमत को इमरान खान का खौफ लाहक है। इमरान खान को नाअहल भी करके देख लो। फरूख हबीब कहते हैं कि इमरान खान सेहतियाब होकर मुकदमात का सामना करेंगे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। 10 माह में हुकूमत ने फाशिज्म की मिसालें कायम की। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इमरान खान बहाना करके मुल्क से नहीं भागे। अच्छा चलो, मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सना ने चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो जारी कर दी। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की इस्तदा, खुद से ही मुतालबा कर डाला। अपने मातहत FIA से भी ऑडियो फ्रांसिक कराने का मुतालबा। कहा, फ्रांसिक टेस्ट के बाद परवेज इलाही की आवाज़ से मैच किया जाएगा। ऑडियो दुरुस्त है तो परवेज इलाही पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इमरान खान पर भी बरसे, बोले इमरानी टोले ने अदलिया और कानून का मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान इदारों को बदनाम कर रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है, फैसला हुकूमत करेगी। आइन में 90 दिन में इलेक्शन पर कोई अबहाम नहीं। मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। CCPO लाहौर तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। तलिबर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अदालत में पेश। कहा, इंतखाबात के लिए तैयार हैं। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया ने आरोज देने से मना कर दिया। इंतखाबात के लिए पैसे देने से भी इनकार कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात फिलहाल हवा में हैं। इलेक्शन कमीशन तबादला कर रहा है, इंतखाबात का ऐलान नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल दोबारा तलब कर लिया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली का सदर मुमलिकत को खत। मुल्क को आईनी बहरान से बचाने की दरखास्त। 90 दिन में इलेक्शन हर सूरत में कराना जरूरी करार। इलेक्शन कमीशन को पाबंद करने का मुतालबा। आईनी बहरान से निकलने के 3 रास्ते हैं, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत। गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार नहीं। असद उमर की गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। आज न्यूज़ पहले ही सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार से मुतालिक खबर ब्रेक कर चुका है। शेख रशीद अडियाला जेल से रिहा। कारकुनों की गुलपाशी। शेख रशीद के हक में नारे। साबिक वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को सिर्फ अदलिया ही बचा सकती है। हाईजैक करने वालों को मुआफ करता हूँ। घर पर हमलावर, चोरी करने वाले सामान वापस कर दें। इमरान खान को घर बैठे रिलीफ लेने की आदत पड़ गई है। वो चाहते हैं कि अदालत चलकर जमान पार्क आए। लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीद।
सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। इंकशाफ किया, पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। केसेस से बचने के लिए सेहत का बहाना बनाया जा रहा है। अदालतों का नाम सुनते ही इमरान खान की कांपें टांग जाती हैं। तलाल चौधरी बोले, तोशाखाना चंद घंटों का केस है, लेकिन केस का फैसला अब तक नहीं हो सका। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, खिलाड़ियों की भरपूर मज़ाहमत की तैयारी, बड़ी तादाद में जमान पार्क लाहौर के बाहर मौजूद, खवातीन भी पेश हर सूरत इमरान खान के दिफा का अज़्म। इमरान खान जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनान को आगे कर रहे हैं। क्या आए रोज अदालत से मेडिकल ग्राउंड पर हिफाजती जमानत लेने वालों के कहने पर लोग जेल जाएंगे? शरी रहमान का सवाल। कहा, इमरान खान के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग कानून का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। शाजिया मरी कहती हैं, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। मुल्की मसाइल का हल जमहूरियत में है। इमरान खान का कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। कहा, कमर बाजवा हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बाजवा ने एतराफ़ किया, हम इमरान खान को ख़तरा समझते थे। बाजवा की तरफ से हम के लफ्ज़ का इस्तेमाल तहक़ीक़ के तलब है। बाजवा ने शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करवाने को तस्लीम किया। कमर बाजवा का ये दावा भी हल्फ की खिलाफ वर्जी है। कमर जावेद बाजवा की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई अरकान फवाद चौधरी और असद उमर समेत 70 अरकान असेंबली ने दरखास्त दायर की। अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, कलअदम करार देने की इस्तदा। नैब केसेस की वजह से बहुत सारे मुकदमात सुन नहीं पा रहे हैं। इस केस को जल्द खत्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा, अदालत खुद को 2022 की तरमीम तक ही महदूद रखेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, नैब कानून के साथ ये वाज़ेह नहीं है कि केसेस मुंतकिल होकर कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान बैरूनी साजिश का तस्करा। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इमरान खान ने दरखास्त में इम्पोर्टेड साजिश का जिक्र किया। पिछले कुछ दिनों के अखबारात के मुताबिक ये इम्पोर्टेड साजिश भी एक एक्सपोर्टेड साजिश बन चुकी है। एहतसाब अदालत लाहौर का नवाज शरीफ को एक और रिलीफ। नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। जायदाद की नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तना से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब अदालत को 50 करोड़ से कम पर समाअत का इख्तियार नहीं। मुबैना ऑडियो लीक केस में पेशरफ्त, शौकत तरीन का नाम ECL में डालने और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इश्तिहारी करार देने के बाद FIA गिरफ्तारी के लिए इकदाम करेगा। इंटरपोल से भी मदद ली जाएगी। ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तिगियों पर तहकीकात। नैब ने मोने सलाही को तलब कर लिया। 20 फरवरी को पेश होने की हिदायत। FIA लाहौर में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। एहसन जमील और फराह खान को नोटिस जारी। 17 फरवरी को तलब कर लिया। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की लाहौर में मुलाकात। मरियम नवाज का नवाज शरीफ की सरबराही में मिलकर काम करने का आज़म। कहा, शाहिद खाकान की रहनुमाई में मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लीडर पार्टी का फख्र हैं। उनकी लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि अपना सब कुछ पार्टी के लिए वक्फ कर रखा है। नून लीग में आखिरी दम तक रहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। अंकारा पहुंचने पर तुर्क हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। हुकूमत इत्तेहाद का ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। PDM रहनुमाओं का MQM की क़यादत से राब्ता। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरखास्त MQM मामला राब्ता कमेटी के सामने रखेगी।
मुस्तफा कमाल के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज, दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मुस्तफा कमाल 2 पार्टियों के बैक वक्त रुकन हैं। कागजात नामजदगी MQM के प्लेटफॉर्म से जमा कराए। PSL मैचेस के लिए आज न्यूज का प्रोग्राम, कुछ क्रिकेट हो जाए के चर्चे। प्रोग्राम में दिलचस्प तबसरे और तज्जिए देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। आज हम बात कर रहे हैं उनसे, उनके जो MEFP पहले फाइनल होता है, वो MEFP एक दफ़ा पूरी तरह हो जाए, फिर उसके बाद फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद हो, फिर उसके बाद जाते हैं आप वोट पे, और वोट के बाद फिर अप्रूवल फाइनल। चीज़ों पे टाइम लगता है। IMF के साथ आज वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि IMF से मुआहदा होने में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से IMF शराइत पर अमल दरामद किया। इजाफी मालूमात का तबादला भी हो चुका है। बैरूनी फाइनेंसिंग और माली ज़खायर पर दोस्त ममालिक से बातचीत चल रही है। कौम मिनी बजट को तस्लीम नहीं करेगी, हुकूमत नए टैक्सेस का निफाज वापस ले। सिराजुल हक का मुतालिबा, कहा कर्जे हुकूमत ने लिए हैं, अपनी जायदादें बेचें और कर्ज अदा करें। कर्जों पर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। मिनी बजट ने अवाम को जिंदा दरूफ कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सेल्स टैक्स 18% करने से महंगाई का तूफान आएगा। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दी जा रही है। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक ने सफ़ेद पोश अफराद को गैस के बिल्स में रिलीफ देने की नवीद सुना दी। कहते हैं अब रिलीफ सिर्फ गरीबों को मिलेगा। 60% लोगों को नए गैस टैरिफ के इजाफी बोझ से बचा लिया है। एक बार कड़वा घूंट पीकर मुल्क को खड़ा करना होगा। रूस से सस्ता तेल आने की सूरत में पाकिस्तान का 1/3 तेल सस्ता हो जाएगा। गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चल रहा। वो कह रही है आवाम से जो रोटी भी खा रही ना सादी, वो भी वो कहते छीन लें इनके हाथों से। गरीब बंदे ने और गरीबों के मर जाना है। यहाँ पे किताबें तो दूर की बात है, जो जरूरियात जिंदगी है वो नहीं मिल रही। देते हैं 100 रुपए की, पहले थी वो 30 रुपए की। बच्चे को क्या पढ़ा? जो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है तो वैसे ही इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। किताबों का जो हाल हुआ है वो तो गरीब के दस्ते से बिल्कुल ही बाहर चला है। अवामी खिदमत का दावा करने वाली हुकूमत का अवाम पर एक और बार, सीमेंट और सरिये समेत तामीरात का इस्तेमाल होने वाली हर चीज महंगी। आम आदमी के लिए अब घर बनाना मजीद मुश्किल। दर्स व तदरीस भी आसान ना रही, पुरानी किताबें भी महंगी, तुलबा और वालिदैन परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सक्खर में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का मोटरसाइकिल का अलामती जनाजा निकाल कर एहतजाज। मोटरसाइकिल को कंधों पर उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 1 पैसे सस्ता, डॉलर 264 रुपये 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 267 रुपये पर आ गई। हुकूमत ने अरबों का टैक्स अवाम पर डाल दिया, अशराफिया पर बोझ नहीं डाला। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अशराफिया को हर साल 17 अरब डॉलर की सब्सिडी दी जाती है। हुकूमत के नए टैक्सेस से अशराफिया की खुसूसी सब्सिडीज मुतासिर नहीं होंगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मौक़िफ़ सामने आ गया। ट्वीट किया, हुकूमत टैक्स अदा करने वालों पर मजीद बोझ डाल रही है। ये टैक्स अदा ना करने वालों को राह फरार का मौका दे रहे हैं। हलीम आदिल शेख के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा। कराची की मकामी अदालत ने हलीम आदिल शेख की 2 मुकदमात में बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार को ओहदे से हटा दिया गया। आफ्ताब सिद्दीकी नए सदर नामजद। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के सिंध के 9 MNAs को पार्टी टिकट देने की मंजूरी दे दी।